ईश्वर प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम चलते हैं कैलाश पर्वत की यात्रा पर, जहां मिलेंगे भगवान शिव के उस वीर योद्धा रूप से, उनके सबसे प्रिय संगी, जिनके खुरों की गड़गड़ाहट में धर्म की रक्षा का वादा छिपा है। यह कथा है प्रभु शिव के वृषभ रूप की, बाबा नंदी जी की। धर्म की रक्षा में उनकी वीरता और त्याग की कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से ही। भगवान शिव ना सिर्फ महाकाल ही है, ना सिर्फ सृष्टि के विनाशक ही है, बल्कि वह धर्म के भी संरक्षक है। धर्म एक ऐसा पवित्र धागा है जो सृष्टि को संतुलन में रखता है, जो सही और गलत का मार्गदर्शन करता है। और जब भी धर्म को खतरा होता है, शिव स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। यह संपूर्ण वीडियो बाबा नंदी के ज्ञान और संदेश से भरपूर है। एक बार राक्षसों के उत्पात के कारण धर्म का संकट उत्पन्न होने लगा। एक समय की बात है जब दानवों और उनकी शक्तियों ने पृथ्वी पर अत्याचार का तांडव मचा रखा था। उन्होंने देवताओं को पराजित कर देवलोक पर कब्जा कर लिया था और धर्म को रौंदना शुरू कर दिया। उनके अत्याचार इस कदर बढ़ चुके थे कि ऋषियों, मुनियों और देवताओं के लिए सहना दुर्भर हो चुका था। हालात से त्रस्त होकर देवता कैलाश पर्वत पर प्रभु शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं की दुहाई सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उनका तीसरा नेत्र खुला, जिससे एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो सीधी पृथ्वी पर पहुंची। ज्योति पृथ्वी पर एक विशाल शक्तिशाली वृषभ के रूप में प्रकट हुई। यही वृषभ रूप बाबा नंदी के नाम से जाने जाते हैं। प्रकट होने पर बाबा नंदी के खुरों की गड़गड़ाहट पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंची। राक्षसों की कल्पना से बाहर इस नए योद्धा को देखकर उनमें भय प्रकट हुआ, लेकिन अपने क्रूर स्वभाव के कारण वे टस से मस नहीं हुए। बाबा नंदी ने एक भयंकर युद्ध का जयघोष कर दिया। एक ऐसा युद्ध आरंभ हुआ जिसमें बाबा नंदी के हर कदम से पृथ्वी कांपती थी और आकाश गरजता था। राक्षसों की अस्त्र शस्त्र उसकी त्वचा को भेदने में असमर्थ थे। उनका माया जाल भी किसी काम ना आया और क्षण भर में टूट जाता था। धर्म की जीत तो होनी ही थी। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद बाबा नंदी ने दानवों को पराजित किया, उन्हें पृथ्वी से भगा दिया और देवताओं का खोया हुआ देवलोक उन्हें वापस दिलवाया। धर्म को फिर से स्थापित किया गया और शांति की एक लहर सारी सृष्टि में फैल गई। शिव के वृषभ रूप की कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। धर्म की रक्षा। यह कथा हमें ज्ञान प्रदान करती है कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा हमेशा की जानी चाहिए। हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्याग का महत्व। वृषभ का रूप दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। बाबा नंदी ने प्रभु शिव का अवतार प्राप्त कर अपना दिव्य जीवन त्याग दिया और पृथ्वी पर राक्षसों से लड़ने के लिए आए, और फिर शिवगण बनकर समस्त जीवन कैलाश पर्वत पर प्रभु शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। शक्तियों का उचित उपयोग। बाबा नंदी अपनी शक्ति का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। यह हमें भी सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग सही कार्यों के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार या स्वार्थ के लिए। दुष्टता का अंत। इस कथा में ज्ञान प्राप्त होता है कि भले ही दानव कितने शक्तिशाली हो, अंत में धर्म की जीत होती है। इसलिए हमें भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और न्याय के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए। प्रभु शिव के नंदी रूप की कथा हमें यह भी संदेश देती है कि ईश्वर हमेशा उन लोगों की रक्षा करता है जो सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं। हमें भी अपने जीवन में अच्छाई का मार्ग चुनना चाहिए और धर्म का सदैव सम्मान करना चाहिए। प्रभु शिव के महत्वपूर्ण संदेश इस वीडियो में अभी बाकी है।
ऐसे ही प्रभु शिव की आशीर्वाद रूपी कथाओं के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। प्रिय भक्तों, आज जब समाज में अन्याय और बुराई लगातार बढ़ रही है, तब शिव के इस अवतार को याद करना और उससे प्रेरणा लेना अति आवश्यक है। हमें भी एकजुट होकर धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए, जो इस सृष्टि का आधार है। तो ईश्वर प्रिय भक्तों, आज हम ये प्रण ले कि हर कदम पर सत्य और न्याय का साथ देंगे, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और शिव के इस दिव्य रूप को अपने जीवन में अपनाएंगे। आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां धर्म, शांति और सद्भाव का राज हो। अंत में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रभु शिव के नंदी रूप की कथा से आपको क्या सबसे बड़ा संदेश प्राप्त हुआ? आप अपने जीवन में किन तरीकों से धर्म की रक्षा कर सकते हैं? प्रभु शिव के किस गुण को आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।